जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डीएनए 360। आगे कुछ बताने से पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी के घर आज विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की है। सुबह से चल रही छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, जहां कैश गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। डीईओ रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 वर्षों से बेतिया में काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। छापेमारी इसी सिलसिले में हो रही है। सूत्रों का कहना है कि डीईओ के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और अवैध संपत्ति के मामले में शिकायतें दर्ज हैं। बेतिया कैश गिनने के लिए मशीनों को मंगवाना पड़ा है। और हम सीधा रुख कर लेंगे रोहित सिंह का, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा को बढ़ावा दिया ये तो नहीं पता, लेकिन कैश को बहुत बढ़ावा मिला, लिहाजा छापेमारी। क्या है इस वक्त पूरी खबर पर जानकारी? बिल्कुल आशुतोष, ऐसा लग रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है और करोड़ों जो हम देख सकते हैं जो रुपए हैं वो इस जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास से मिले हैं। दरअसल ये पश्चिम चंपारण यानी बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं रजनीकांत प्रवीण, और ये दरअसल पिछले 3 साल से बेतिया में पोस्टेड है। और जो जानकारी मिली है कि 2005 में ही ये सरकारी सेवा में आए थे और तब से इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ की जो है अवैध संपत्ति है जो अर्जित की है। और उनके कई ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। बेतिया के साथ साथ दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी और मुजफ्फरपुर में जो है उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बेतिया में उनके आवास से आप देख सकते हैं किस तरीके से नोट के बंडल जो है वो पूरे बेड पर जो है वो मिले हैं। और नोट इतने हैं, कैश इतना है कि लोग गिन नहीं पा रहे हैं, जो विजिलेंस की टीम है वो गिन नहीं पा रही है। इसीलिए नोट गिनने की मशीन भी जो है वो मंगाई गई है और नोट गिनने की प्रक्रिया चल रही है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा ये पूरा मामला है और इसको लेकर आज बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी जो है उनके खिलाफ जो है जबरदस्त इस वक्त छापेमारी बिहार के कई ठिकानों पर विजिलेंस की चल रही है। शुक्रिया रोहित इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे पश्चिमी चंपारण के डीईओ साहब के घर छापामारी हुआ है, जिसमें बहुत सारे नोटों की गड्डी बरामद हुई है। जिस पलंग पर वो सोते हैं उसके अंदर से ये सारा नोट यानी करोड़ों की संख्या में नोट बरामद हुए हैं, इस न्यूज में दिखाया जा रहा है। आखिर ये डीईओ होते क्या हैं? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है डीईओ कौन है। डीईओ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी पूरे जिले का शिक्षा की व्यवस्था का मतलब जिम्मा जिनके ऊपर होता है, जिनको पूरा कार्यभार होता है, शिक्षा का जो भी कार्यभार होता है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ का होता है। तो ये हमारे पश्चिमी चंपारण के जो डीईओ अभी है रजनीकांत प्रवीण जी, जिनके घर छापामारी हुआ है। और उनके घर में ये बहुत सारा कैश में, अकाउंट में नहीं, कैश में, और वो भी बेडरूम में उनके बेड पर से ये सारा रुपया बरामद हुआ है जिसको वो सोते हैं। बताइए, इतना सारा कैश करोड़ों की संख्या में, जिसको गिनने के लिए बहुत सारा मशीन मंगाना पड़ा, पैसा गिनने वाला मशीन मंगाना पड़ा है, तब जाके वो मशीन से गिना जा रहा है। आगे की सच्चाई क्या है, ये पैसा किनका है, राजनीतिक पार्टी का है या उनका खुद का या भ्रष्टाचार का है, ये तो जांच के दौरान ही पता चलेगा। जैसा कि हम लोगों ने न्यूज में दिखा कि उनके पास कैश इतना सारा बरामद हुआ है। आखिर ये भ्रष्टाचार में रुपया आता कहाँ से है, आप लोगों को पता नहीं है। अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, नहीं तो आज हम बताते हैं कि भ्रष्टाचार में आपको क्या लगता है कि उनके घर पकड़ाया है तो हमें क्या करना है। सही बात है, उनके घर पकड़ाया तो आपको क्या करना है, लेकिन जान लीजिए अगर भ्रष्टाचार का पैसा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपका है, सभी जनता का है, चंपारण वासियों का है, क्योंकि चंपारण से ही लूटा हुआ धन होगा ना। डीईओ तो वहीं के हैं, शिक्षा पदाधिकारी तो यहीं के हैं, तो अगर यहाँ के हैं तो पैसा कहाँ गया? कहीं ना कहीं इसी चंपारण से लूटा गया होगा पैसा, पब्लिक का हक मारा गया होगा, तभी तो आता है ये पैसा। जिला शिक्षा पदाधिकारी का काम होता है चंपारण के अंदर यानी एक जिले के अंदर जितने भी स्कूल चलते हैं, ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, टीचर होते हैं, उनके ऊपर निगरानी करना, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके उनका व्यवस्था करना, मध्याह्न भोजन कर सके उनका व्यवस्था करना। और इन सब में कहीं ना कहीं जहां तक भ्रष्टाचार की बात आती है तो आप भी जानते हैं कि पहले भ्रष्टाचार चरम पर था। इतना सारा प्रशासन के कड़िया करने के बाद भी भ्रष्टाचार हो ही रहा है, स्कूलों में थोड़ा बहुत हो रहा है। उस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कहीं कहीं लोगों को ब्लॉक में घूस देना होता है, ब्लॉक से घूस जिला तक पहुंचता है। जहां तक बात है भ्रष्टाचार का शिक्षा विभाग में, तो अगर भ्रष्टाचार में देखा जाए तो एक स्कूल में
मिड डे मील यानी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है, अगर उसमें भ्रष्टाचार स्कूल करता है, यानी कम खाना बनाना और बच्चों का अटेंडेंस ज़्यादा बनाना, जिसमें बहुत सारे पैसे बचते होंगे। अगर ऐसा होता है तो आप लोग अपने-अपने गाँव में आप देखते ही होंगे कि क्या उसका स्थिति है, टीचर्स का अटेंडेंस है, इस तरह का बहुत सारा पोशाक राशि वगैरह आता है, बहुत सारा योजनाएँ आती है स्कूल में, जो बच्चों तक कुछ बच्चों को तो जानकारी भी नहीं मिल पाता है और उनका अटेंडेंस चलता है। प्राइवेट स्कूलों में कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं और नाम सरकारी में चलता है। फिलहाल में अभी तो उस पर प्रशासन और सरकार ने बहुत सारी कड़ाई की है, लेकिन फिर भी अगर इसमें अनियमितता बरता जाए, भ्रष्टाचार किया जाए स्कूल के द्वारा, तो लगभग माना जाए कि 1 महीने में 50,000 1 लाख या उससे ज़्यादा भी भ्रष्टाचार होता होगा या उससे कम भी होता होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्कूल में होता है। बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें होता है और कुछ में नहीं भी होता है। कुछ ईमानदार भी टीचर हैं, ईमानदार वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, जो नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर लगभग माना जाए भ्रष्टाचार के रूप में कि अगर एक स्कूल से अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी को अगर घूस के रूप में अगर देखा जाए, 1,000 या 2,000 रुपये भी एक स्कूल से मिलता है, इन सारी चीज़ों में बजट बना करके कितना लगता होगा, कितना पैसा कमा लेते होंगे शिक्षा पदाधिकारी, परिवार कमी, एक्स्ट्रा कमी इनकम। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, मेरे पास एक आंकड़ा है। हमारे पश्चिमी चंपारण में टोटल स्कूल प्राइमरी स्कूल की संख्या है 1340। मेरे पास आंकड़ा है 1340 टोटल प्राइमरी स्कूल है। टोटल मिडिल स्कूल जो है वो हमारे पास है, मिडिल स्कूल 284 मिडिल स्कूल है हमारे पश्चिमी चंपारण में। और हाई स्कूल की बात करें तो 68 हाई स्कूल है और डिग्री कॉलेज 3 है हमारे चंपारण में, यानी एक जिले में। यानी एक जिले में कुल स्कूलों की संख्या और स्कूल, डिग्री कॉलेज, मिडिल स्कूल मिला करके 495 हो रहे हैं। अब 495 स्कूलों से मात्र मिनिमम 2,000 रुपये अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी को अगर मिलता है किसी भी रूप में, जानते हैं कितना पैसा हो जाएगा? 9,90,000, यानी अराउंड लगभग 10 लाख रुपए प्रति महीने। साल का कितना? 12 महीने, यानी 10 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो भाई साहब ये जो मिल रहा है ना पलंग के नीचे पैसे, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो ऐसे ही दिख रहे हैं कि अगर इस तरह के थोड़े भी अगर स्कूलों से वसूली होता हो तो आप सोच नहीं सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस चरम पर है। और ये शिक्षा विभाग में ही नहीं, हर विभाग में है सरकार के। और इसके सबसे, मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, इसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी पब्लिक की है और उससे ज़्यादा जो बड़े अफसर मंत्री हैं उनका है। क्योंकि अगर बड़े मंत्री ईमानदारी से काम करे, भ्रष्टाचार ना करे, तो किसी अफसर का हिम्मत नहीं है कि 1 रुपया भी भ्रष्टाचार कर लेगा। और कोई अफसर कुछ पद पर बैठा है और ईमानदारी से काम करे तो नीचे किसी को 1 रुपया का भ्रष्टाचार करने नहीं देगा। लेकिन यहाँ तो पूरा चैन बना हुआ है। और सब अब तो छोड़िए पब्लिक, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो वही है ना। बच्चे को स्कूल में भेजेंगे प्राइवेट, सर्टिफिकेट चाहिए सरकारी में, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे प्राइवेट में, और सरकारी स्कूल से हमें बच्चों का पोशाक राशि चाहिए और वगैरह वगैरह सारी सुविधाएं हम स्कूल से खोजते हैं। बस ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें शिक्षा भी तो खोजनी चाहिए कि जब सारा चीज़ हमें सरकारी स्कूल से मिल रहा है तो प्राइवेट स्कूल के जगह पर हमें सरकारी स्कूल से शिक्षा भी मिले। शिक्षा लेने कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में केवल शिक्षा लेंगे। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो खोजना भी तो हमारा ही हक बनता है ना। लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपने फायदे के लिए, यानी हर आदमी अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। जब हर कोई फायदे के लिए काम करे तो जाहिर सी बात है अफसर भी फायदे के लिए काम करेंगे और मंत्री भी फायदे के लिए काम करेंगे। तो ये सर्कुलर पूरा चेन बना हुआ है भ्रष्टाचार का। इसका अंत कैसे होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसका अंत कैसे किया जाए, क्योंकि हर आदमी लालची है और लालच से बढ़ के कुछ नहीं है। जिस दिन लालच खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। बाकी चीज़ें आप खुद समझदार हैं, आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ खबर, जागरूकता खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय बिहार।